राधे राधे मित्रों, सखाओ, दोस्तों। तो ये हमारा कुंडा आश्रम है। ये हमारे गांव जो लीखी है, हमारा पैतृक गांव लीखी में। लीखी जो है वो हमारा होडल के पास, मतलब हसनपुर होडल के पास पड़ता है, हरियाणा में, पलवल में। तो ये हमारा जो लीखी गांव है उसका एक आश्रम है, कुंडा इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कुंड है बहुत बड़ा। तो उस अभी भी है, तो उसकी वजह से इसका नाम कुंडा आश्रम पड़ा है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महान संत भी लोग तपस्या करते थे पहले। और हमारे विनोद बाबा जी, आप शायद जानते होंगे, तो वो बहुत मतलब प्रचलित हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की है, काफ़ी दिन यहाँ पे उन्होंने गुजारा है। हम लोगों का बचपन भी यहाँ पे बीता है, मतलब यहाँ पे खेलने आते थे हम। और ये इसमें पहले खेल कूद की प्रतियोगिता होती थी यहाँ पे, गोल चक्कर में दौड़ लगाते थे। और मतलब अखाड़ा था यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब बहुत पॉपुलर अखाड़ा था। तो वहाँ पे बड़े बड़े पहलवान आते थे, अपना दंड वगैरह होता था, दंगल लगता था यहाँ पे छोटा सा। और यहाँ पे जो ये कुंड है, ये तालाब, इसमें हमारी जो तैरने की कंपटीशन हुआ करते थे। और एक दो बार जब हम घर से, मतलब छुट्टियों में, जैसे घर से यहाँ पे आके तैरने लगते थे ना, तो मैं डूब भी गया था एक दो बार इसमें, मगर बचा लिया। यहाँ पे आप देखोगे विनोद बाबा की जो झोंपड़ी है ना, मिट्टी की झोंपड़ी में रहते थे वो, आप ये देख सकते हो, ये ढह गई है अब। तो विनोद बाबा क्योंकि यहाँ पे छोड़ के चले गए, यहाँ से बरसाने जा बसे हैं वो, पीली पोखर के पास। तो अब उन्होंने यहाँ ये स्थान छोड़ दिया है। तो जब विनोद बाबा रहते थे बहुत रौनक होती थी यहाँ पे। और ये जो गमले वगैरह, ये तुलसी जो लगाई है विनोद बाबा ने ही लगाई है, ये सब सारे गांव के जो, मतलब बहुत इनके जो भक्त थे वो यहाँ पे आके इनको पानी देते थे। शाम को यहाँ पे सभाएं होती थी, कथाएं होती थी और भजन होता था। तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत मन लगता था। यहाँ पे बहुत कई बार भंडारे भी हुए हैं। और उसमें मतलब ऐसा नहीं है छोटा मोटा भंडारा, कई कई गाँवों के जो भंडारे होते हैं वो इस टाइप के भंडारे हुए हैं संत लोगों के लिए। और सारे संत, मतलब पूरे हिंदुस्तान के संत उसमें इनवाइट हुए हैं। तो ये एक बहुत प्रचलित और हमारा बहुत अच्छा आश्रम है, बिल्कुल नेचर ब्यूटी से भरा हुआ। आप मतलब बरसाने जाओगे, वृंदावन जाओगे, आज के टाइम पे आपको इतनी भीड़ भाड़ मिलेगी, मतलब कहीं भी चले जाओ आप, मथुरा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो जो पॉपुलर जगह है ना, जो वो वहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी आपको। मतलब आप जाओगे शांति की तलाश में, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप भले ही मतलब कहीं भी चले जाओ, मगर यहाँ ये जो स्थान है ना, ये जो छुपे हुए मंदिर हैं जिनका मतलब ज़्यादा नाम नहीं है, वो वहाँ पे आपको शांति मिलेगी। आप देख सकते हो मोर, बंदर, यहाँ पे सारे जो जीव हैं बड़े आराम से रहते हैं। आप बैकग्राउंड में सुनोगे इनकी आवाज़, मतलब पीहू पीहू की आवाज़ सुनोगे, कोयल की आवाज़ सुनोगे। यहाँ पे आके मतलब बहुत शांति मिलती है दिल को। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह जब भी गांव आता हूँ तो एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ आता हूँ, थोड़ी देर भजन भी करता हूँ मैं बैठ के। तो यहाँ पे मुझे बहुत शांति मिलती है। और आप आगे चल के देखोगे इसमें, मतलब ये जो शिव जी का मंदिर है ना, यहाँ पे लेडीज़ लोग, जो क्योंकि सावन मास चल रहा है, तो लेडीज़ लोग यहाँ पे वो जल चढ़ाने आती हैं, प्रभु की सेवा करने, और शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती हैं। तो वो यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब लगा के जाती हैं। मतलब सबका इतना मन है इन मंदिरों में। ये आप देखोगे संत लोग हैं ना, ये अपना नहाना धोना कर रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है। तो वो अपने जो दैनिक दिनचर्या जो होती है उससे अपना निपट रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे कुंड में जाने के लिए। कुंड अभी सूखा हुआ है, पहले इसमें बहुत पानी हुआ करता था। यहाँ पे नींबू वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं, हर एक तरह के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, और बड़े बड़े पौधे हैं, आप देख सकते हो। मतलब ये जंगल टाइप में है और बहुत आनंद आता है यहाँ पे भी। हम कुंडा आश्रम के बाहर जो छोटे मोटे बगीचे बने हुए हैं और जो खेत बने हुए हैं वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे भी देखो छोटे मोटे बगीचे जो बने हुए, धान की खेती हो रही है, ज्वार की खेती हो रही है, बाजरे की खेती हो रही है, क्योंकि खरीफ की फसल का टाइम चल रहा है। और ये बारिश का जो टाइम होता है उस वक्त इसका जो नज़ारा है, मतलब अपने हमारे गांव का और कुंडा आश्रम का, बहुत ही प्यारा होता है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जब हम बचपन में ना, बहुत सारे मतलब खेल कूद की प्रतियोगिता होती थी उस टाइम पे गांव में। जैसे आजकल लोग, मतलब बच्चे जो हैं वो रील्स बनाने में, स्टोरी बनाने में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे बिजी हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता। मगर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे टाइम पे ये सब फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब नहीं आए थे।
ना फ़ोन स्मार्टफ़ोन चले थे। तो हम ज़्यादातर जो अपना एंटरटेनमेंट और वो टाइम होता है ना, फालतू टाइम होता है, उसमें खेल कूद में ही बिताते थे। तो लंबी दौड़, मतलब लंबी कूद, लंबी दौड़, छोटी दौड़, वो सब हम यहाँ पे करते थे। और इससे भी अलग हमने कोई भी ट्यूबवेल नहीं है जिस पे हमने मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं की हो। तो पर्टिकुलरली ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमने बहुत सारे मतलब दौड़ प्रतियोगिताएं, तैराकी प्रतियोगिताएं देखी हैं, और लंबी कूद की भी होती थी यहाँ पे। और अखाड़ा भी है, मैं वो ज़मीन भी दिखाऊंगा जहाँ पे पहले अखाड़ा हुआ करता था। तो अब तो ये सारी हमारी यादों में रह गई हैं, अब यादें भी धीरे धीरे धूमिल हो। आजकल के युवाओं में खेलों के प्रति जो रुझान है वो कम होता जा रहा है, और स्वास्थ्य को लेके जो गंभीरता थी वो भी कम होती जा रही है। अब पहले हमारे गांव की ना कबड्डी की टीम हुआ करती, और वो हर जगह अच्छा कंपटीशन दिया करती थी। भले ही वो एक छोटे मोहल्ले की टीम होती थी, मगर वो करनाल, कुरुक्षेत्र, इधर से जो जींद वगैरह से टीम आती थी उनको अच्छा कंपटीशन देती थी। मगर अब ये सब यादें रह गई हैं, अब कुछ नहीं बचा है। ये हनुमान जी का मंदिर है, जो कि पहलवान लोग जो होते थे वो उनकी पूजा करते थे। ये पुराना पेड़ है पीपल का। और आप देखोगे यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है ना, ये तालाब था कभी। आप यहाँ पे सीढ़ियाँ भी देखोगे आप। हाँ, ये देखो सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा संस्कारी लड़का भजन करता हुआ, मैं इनको अक्सर देखता हूँ यहाँ पे भजन करने आते हैं। और इसकी साफ़ सफाई में भी ध्यान रखते हैं। इनका बड़ा भाई था अजीत, वो भी काफ़ी यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई करता था, पौधों को पानी देने आता था। तो मैंने अपना वर्कआउट चालू कर दिया है। मैं मतलब अक्सर यहाँ पे आता हूँ जब भी छुट्टी होती है। तो गांव में जब आता हूँ मैं छुट्टियों में, तब मैं यहाँ पे आता हूँ वर्कआउट करने के लिए। और प्रकृति की गोद में मतलब एक अलग ही अनुभव होता है। और जो ये पक्षियों की चहचहाट, मोर की पीहू पीहू, कोयल की कू कू, और मतलब अलग ही एक आनंद होता है खुली हवा में, एक तरह से बिल्कुल साफ़ हवा में अपना एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का, वक्त बिताने का, भजन करने का। मतलब एक अलग ही आनंद है। ये आनंद आपको जो बरसाना, मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, कहीं चले जाओ, आपको इतनी शांति कहीं नहीं मिलेगी। बस वो एक शो ऑफ होता है वहाँ पे। रील्स बनाना है, स्टोरीज़ बनानी है, वीडियोस बनानी है, फ़ोटो खिंचाने हैं, ये दिखाना है कि देखो हम कितने मंदिरों में घूम रहे हैं। तो उसके लिए आप जा सकते हो। बाकी अगर आपको शांति चाहिए तो आपको किसी प्रकृति की गोद में इस तरह की कोई जगह मिले, वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से बैठना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है, और हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत भी ना हों। हाँ, ये जो चौड़ा सा रास्ता जा रहा है ना, ये कुंडा आश्रम को जा रहा है हमारे गांव से। ये